हाय, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। बस कुछ स्टडी गोल्स शेयर करने वाली हूँ जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। चाहे तुम 9th में हो या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में, अगर तुमने भी डिसाइड किया है कि अब मुझे सीरियसली पढ़ना है, देन फॉलो द स्टेप्स। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो फर्स्ट वन है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स नॉट जस्ट मेमोराइज। पता है बहुत सारे ऐसे 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिटेल्स के साथ 10th में भी रिपीट हुए हैं। एंड सीरियसली बता रही हो, अगर तुम्हारे 9th में ही बहुत सारे सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है, दैन 10th में जाके बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो इन शॉर्ट, अगर तुम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो मेमोराइज मत करो, या बाय हार्ट करने से कुछ नहीं होगा। उसमें डिटेल में पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, और भी लाइक डिटेल में वगैरह पढ़ोगे तो 10th में तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सेकंड इज मेक सिंपल एंड स्मार्ट नोट्स। देखो, मैं तो नोट्स में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब मैं बनाते ही नहीं हूँ नोट्स। बट अगर तुम लोगों के लिए नोट्स जो है वो वर्क करते हैं, देन सिंपल बनाओ एंड इफेक्टिव बनाओ, जो तुम लोगों के लिए सच्ची में हेल्पफुल रहे। अब तुम में से बहुत लोग पूछते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। सो आई डोंट मेक नोट्स। मैं जो भी लेक्चर देखती हूँ उसमें जो भी पढ़ाया जाता है लाइन वाइज लाइन में उसको लिख देती हूँ, एंड इट्स सो सिंपल। और हर एक पर्सन खुद के लिए जो है वो अलग अलग नोट्स बनाता है, एंड उनके लिए वही नोट्स काम करेगी जो उन्होंने खुद बनाए हैं। सो डोंट टेल मी दैट शेयर योर नोट्स, बिकॉज माई नोट्स विल नॉट हेल्प यू एंड मैं नहीं बनाती नोट्स। थर्ड वन इज़ बी कंसिस्टेंट विद स्टडी। पता है किसी दिन तुम 3 घंटे पढ़ो, किसी दिन बस आधे ही घंटे पढ़ो, डैट डजेंट मैटर। वॉट यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट स्टडी डेली विद कंसिस्टेंसी। बस तुम लोगों को रेगुलर पढ़ना है। किसी दिन भाई तुम लोगों में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है तो 3-4 घंटे पढ़ लो, बट अगर नेक्स्ट डे अगर तुम लोगों में इतना मोटिवेशन नहीं है, दैन जस्ट ट्राई कि बस मैं आधा ही घंटा पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। सो ट्राई टू जस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एक बार अगर तुम लोगों की कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई ना, then it is going to help you a lot. थर्ड इज रिवाइज एवरी वीक। मतलब जो भी तुम लोगों ने पूरे वीक में पढ़ा है ना, संडे को उसको रिवाइज कर लो। मीन्स संडे शुड बी अ रिविजन डे। पूरे वीक में जो भी पढ़ा है उसको बस तुम लोगों को संडे को अच्छे से रिवाइज करना है, या फिर तुम टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। सेल्फ टेस्ट बनाओ, खुद के लिए टेस्ट बनाओ, एंड सॉल्व दिस बाय योर सेल्फ ओनली। अगर तुम लोगों को लाइक संडे को टाइम नहीं मिलता है, देन सैटरडे को कर लो। मीन्स वीक में एक तो ऐसा दिन होना ही चाहिए जिस दिन तुम लोग जो है वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज न्यू पढ़ते जा रहे हो, पीछे का कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, देन ये कुछ अच्छा मेथड नहीं है पढ़ने का, और ये तुम्हें हेल्प भी नहीं करेगा, और ना ही एग्जाम्स के समय पर तुम लोग सब कुछ भूल जाओगे। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जस्ट रिवाइज एवरी वीक, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। नाउ द फिफ्थ वन इज़ फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, मेरा लाइक मैथ्स जो और जो मराठी है वो सबसे वीकेस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, समझ लो। तो व्हाट विल बी डूइंग, इसमें मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों का भी मैथ्स वीक सब्जेक्ट्स है, देन डेली प्रैक्टिस करो, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है जो तुम लोगों के लिए हार्ड होता है, लाइक वीकेस्ट है तुम लोगों का, देन डेली उसको पढ़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और ट्राई करो कि वीक सब्जेक्ट्स को रेगुलरली पढ़ो, बिकॉज शायद ये तुम लोगों को हेल्प ज़रूर करेगा। सेवेंथ वन इज कीप स्टडी एंड लाइफ बैलेंस। देखो, प्रोडक्टिव रहना है लेकिन बिना बर्निंग आउट के। मतलब तुम लोगों को पढ़ना भी है, बट इतना भी नहीं कि तुम लोग पूरे ही थक जाओ, एंड अपने लाइक जो भी लाइफ वगैरह उसमें क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है, बस पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। आई नो जिस भी स्टैंडर्ड में तुम लोग हो वो हार्ड है तुम लोगों के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स एक न्यू ईयर है हम सब के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बिकॉज ये तो हेल्प नहीं करने वाला है। जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट करो, घर पे अगर कुछ भी फंक्शंस वगैरह है उसमें भी जाओ, एंड इन्जॉय करो। अपनी जो भी हॉबीज़ वगैरह है उन सबको फॉलो करो, अच्छे से नींद लो, ब्रेक्स लो, सब कुछ लो। पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहे हो, देन साइड बाय साइड जिस भी चीज़ में लाइक तुम लोगों का मन लगता है वो भी चीज़ साइड में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए तुम लोगों को लगेगा कि ये कुछ भी बोल रही है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो स्टडी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट बाकी सारी चीज़ों को नहीं भूलना है। द नेक्स्ट वन इज सॉल्व योर डाउट्स क्विकली। मतलब पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डाउट वगैरह आया एंड हम कहते हैं छोड़ना यार, कल या परसों देख लेंगे, एंड फिर एग्जाम में आके सेम अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है ना, देन हमें ऐसा फील होता है यार ये तो मुझे सच्ची में इसमें डाउट था और मैंने क्लियर ही नहीं किया। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो जब भी अगर तुम्हें कुछ डाउट आया, आस्क टीचर्स। अगर टीचर्स को नहीं पूछना है, शर्म वगैरह आती है, फिर डर लगता है, ट्राई करो पूछो। लेकिन अगर नहीं हो पाता है देन क्या करना है, घर पे आके गूगल पे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, देन ट्राई करो कि उस डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओ, बिकॉज एंड में फिर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस। अब ये तो मैं खुद नहीं हूँ कहने वाली, बिकॉज मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है मेनली फ़ोन की वजह से। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में आई थिंक सो हर एक स्टूडेंट फेस करे, अपना फ़ोन हो, मम्मी का हो, पापा का हो, जिसका भी हो, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। तो क्या करो यार, फ़ोन को अपने से दूर रखो। अब वो तो मैं भी ट्राई करूँगी। तो मैं भी ट्राई करूँगी कि पढ़ते समय फ़ोन को मैं खुद से दूर रखूँ। एंड मैं एक चीज़ फॉलो करती हुई आई हूँ कि जब तक मेरा एक टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, मैं ना ही ब्रेक लेती हूँ और ना ही मैं कुछ भी लाइक आजू बाजू वगैरह देखती हूँ। जस्ट मेरा सारा का सारा फोकस होता है ऑन कंप्लीटिंग दैट वन टास्क। तो ट्राई करो ऐसा तुम लोग भी अगर कर पाओगे तो। एंड बाकी इसके रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज डिस्ट्रक्शन सबको होती है। अभी वो तो तुम लोगों के मूड पे डिपेंड होता है कि तुम लोग उनको कैसे सॉल्व करो। नाउ द लास्ट वन इज़ कि अपने गोल्स सेट करो, मतलब फॉर द डे, फॉर द वीक, कुछ भी, फॉर द मंथ भी तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं क्या करती थी ना, आई यूज़ टू मेक अ डेली टू डू लिस्ट, मतलब आज मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 2-3 टास्क ऐसे छोड़ देती थी, मतलब मेरे से नहीं हो पाते थे, देन मुझे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता था एंड मैं नेक्स्ट डे फिर पढ़ती भी नहीं थी। ये पता है एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हो रही थी, तो मैं भी तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया मेकिंग अ वीकली टू डू लिस्ट, मतलब मैं सारे टास्क लिख देती थी जो मुझे पूरे वीक में कंप्लीट करना है। चाहे किसी दिन मैं कम टास्क कंप्लीट करूँ, पर किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा कर लेती थी। एंड एट द एंड ऑफ द वीक मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते थे। हाँ, थोड़े ज़्यादा होते थे, ऐसा नहीं जो टास्क तुम लोग डेली ऐड कर दो उसको ही पूरे वीक में कर दो, नहीं। अगर वीकली टू डू लिस्ट बना रहे हो देन ज़्यादा टास्क जो है वो लिखना है तुम लोगों को। एंड आई थिंक मेरे लिए तो इस टू डू लिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, तो शायद तुम लोगों के लिए भी करेगी ये टू डू लिस्ट वर्क। सो मेक अ वीकली, अगर तुम लोगों के लिए डेली टू डू लिस्ट वर्क कर रही है देन डेफिनेटली डेली टू डू लिस्ट बनाओ। मेन थिंग इज़ कि राइट योर गोल्स, राइट योर टास्क एट वन प्लेस। सो आई होप मैंने जो भी तुम लोगों के साथ गोल्स शेयर किए हैं वो तुम लोगों को हेल्प करेंगे एंड तुम लोगों उनको फॉलो करोगे। अगर कुछ भी डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिकॉज इन कमेंट में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे मैं खुद फिगर इट आउट करके उन सबके रिप्लाई दूंगी। सो राइट इट डाउन जो भी तुम लोगों के डाउट्स है। एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा देन डू सब्सक्राइब। एंड द लास्ट बोनस टिप वुड बी set small goals, take it one chapter at a time. You don't need to be perfect, just stay consistent. Bye bye.